फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे उनका आंसर करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्या तुम्हें पता है ये जूते किसके हैं? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, डू यू नो हुज शूज दीज आर? डू यू नो हुज शूज दीज आर? क्या तुम्हें पता है जूते किसके हैं? डू यू नो हुज शूज दीज आर? मुझे लगता है जूते टॉम के हैं, तो इसका आंसर होगा आई थिंक दीज आर टॉम्स शूज। आई थिंक दीज आर टॉम्स शूज। मुझे लगता है जूते टॉम के हैं। टॉम से ऐसा करने के लिए किसने कहा था? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हु टोल्ड टॉम टू डू दैट? हु टोल्ड टॉम टू डू दैट, यानी टॉम ने कुछ गलत किया तो पूछा जा रहा है कि टॉम से ऐसा करने के लिए किसने कहा था? हु टोल्ड टॉम टू डू दैट। ये मेरी गलती है, मैंने उससे ऐसा करवाया, तो इसके जो आंसर होगा ये होगा इट्स माई फॉल्ट, यानी ये मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट। आई मेड हिम डू सो, मैंने उससे ऐसा करवाया। आई मेड हिम डू सो, यानी कि उसने खुद नहीं करा, मैंने उससे ऐसा करवाया, इसलिए हम यहाँ मेड का यूज करेंगे। आई मेड हिम डू सो, इट्स माई फॉल्ट, आई मेड हिम डू सो, ये मेरी गलती है, मैंने उससे ऐसा करवाया। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? इस इंग्लिश में बोलेंगे, बट वाई डिड यू डू ऑल दिस? बट वाई डिड यू डू ऑल दिस, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? बट वाई डिड यू डू ऑल दिस, मैं ऐसा करने के लिए मजबूर था। आई वॉज कंपेल्ड टू डू सो। आई वॉज कंपेल्ड टू डू सो, तो इसका आंसर होगा मैं ऐसा करने के लिए मजबूर था। आई वॉज कंपेल्ड टू डू सो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी मजबूरी क्या थी? इस इंग्लिश में बोलेंगे, मे आई नो वट योर कंपल्शन वॉज? मे आई नो वट योर कंपल्शन वॉज, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी क्या थी? मे आई नो वट योर कंपल्शन वॉज। माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। सॉरी बट आई कांट टेल यू दैट। सॉरी बट आई कांट टेल यू दैट, माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। सॉरी बट आई कांट टेल यू दैट। कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वाई इजंट एनीबडी डूइंग एनीथिंग? वाई इजंट एनीबडी डूइंग एनीथिंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। वाई इजंट एनीबडी डूइंग एनीथिंग, वो किसी को कुछ करने नहीं दे रहा। एक बंदा है जो किसी को कुछ करने नहीं दे रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि ही इज़ नॉट लेटिंग एनीबडी डू एनीथिंग। ही इज़ नॉट लेटिंग एनीबडी डू एनीथिंग, यानी वो किसी को कुछ करने नहीं दे रहा। ही इज़ नॉट लेटिंग एनीबडी डू एनीथिंग। उसकी दिक्कत क्या है? व्हाट इज हिज प्रॉब्लम? व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, यानी उसकी दिक्कत क्या है? व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, वो पैसे मांग रहा है। ही इज आस्किंग फॉर मनी। ही इज आस्किंग फॉर मनी, यानी वो पैसे मांग रहा है। ही इज आस्किंग फॉर मनी, वो कितने पैसे मांग रहा है? हाउ मच मनी इज ही आस्किंग फॉर? हाउ मच मनी इज ही आस्किंग फॉर, यानी वो कितना पैसा मांग रहा है। हाउ मच मनी इज ही आस्किंग फॉर, वो बहुत सारा पैसा मांग रहा है। ही इज आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी। ही इज आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी, यानी वो बहुत सारा पैसा मांग रहा है। ही इज आस्किंग फॉर लॉट ऑफ मनी। उससे कहो मुझसे आकर मिले। आस्क हिम टू कम एंड सी मी। आस्क हिम टू कम एंड सी मी, यानी उससे पूछो, उससे कहो कि वो मुझसे आकर मिले। आस्क हिम टू कम एंड सी मी। उससे आने के लिए कहने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसका आंसर जो होगा ये कह रहा है कि उससे आने के लिए कहने का कोई फ़ायदा नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम टू कम। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम टू कम, यानी उससे आने के लिए कहने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम टू कम। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वाई आर यू सेइंग सो? वाई आर यू सेइंग सो, यानी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वाई आर यू सेइंग सो। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो नहीं आएगा। एज फार एज आई नो ही वोंट कम। एज फार एज आई नो ही वोंट कम, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ वो नहीं आएगा। एज फार एज आई नो ही वोंट कम। क्या पता वो आ जाए, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि व्हाट इफ ही कम्स। व्हाट इफ ही कम्स, यानी क्या हो अगर वो आ जाए, क्या पता वो आ जाए। एंड व्हाट इफ ही कम्स, तो फिर खुद जाकर पूछ लो उससे। देन गो एंड आस्क हिम योरसेल्फ। देन गो एंड आस्क हिम योरसेल्फ, तो फिर खुद जाकर पूछ लो उससे। देन गो एंड आस्क हिम योरसेल्फ। क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस इंग्लिश में बोलेंगे, मे आई नो व्हाट यू आर डूइंग हियर। मे आई नो वॉट यू आर डूइंग हेयर, कह रही है क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मे आई नो वॉट यू आर डूइंग हेयर। मैं खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, यानी एक बच्चा है जो खो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ लॉस्ट किड। आई एम लुकिंग फॉर अ लॉस्ट किड, यानी एक बच्चा है जो खो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ लॉस्ट किड। क्या तुमने यहाँ किसी को देखा है? हैव यू सीन एनीवन अराउंड हियर? हैव यू सीन एनीवन अराउंड हियर, क्या तुमने यहाँ किसी को देखा है? हैव यू सीन एनीवन अराउंड हियर। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट। आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग
अबाउट। क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है? डू यू हैव एनी फोटो ऑफ हिम? डू यू हैव एनी फोटो ऑफ हिम? क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है? हाँ, मेरे पास उसका एक फोटो है। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं, यस आई डू हैव अ फोटो ऑफ हिम। यस आई डू हैव अ फोटो ऑफ हिम। हाँ, मेरे पास उसका एक फोटो है। यस आई डू हैव अ फोटो ऑफ हिम। अगर वो तुम्हें दिखे तो मुझे कॉल करना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, कॉल मी इफ़ यू सी हिम। कॉल मी इफ़ यू सी हिम, यानी अगर वो तुम्हें दिखे तो मुझे कॉल करना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत खबर कर दूंगा। डोंट वरी आई लेट यू नो एट वंस। डोंट वरी आई लेट यू नो एट वंस, यानी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत खबर कर दूंगा। डोंट वरी आई लेट यू नो एट वंस। तुम अपना कोट क्यों नहीं उतार देते? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वाई डोंट यू टेक ऑफ योर कोट। तो टेक ऑफ उतारने के लिए हम टेक ऑफ का यूज़ करेंगे। वाई डोंट यू टेक ऑफ योर कोट, यानी तुम अपना कोट क्यों नहीं उतार देते? वाई डोंट यू टेक ऑफ योर कोट। नहीं उतार सकता, मुझे कहीं जाना है। आई कांट आई हैव गोट टू गो समवेयर। आई कांट आई हैव गोट टू गो समवेयर, नहीं उतार सकता, मुझे कहीं जाना है। तुम दोनों के साथ क्या हुआ? तो कोई दो बंदे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, तो उनसे पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंड टू यू टू। व्हाट हैपन टू यू टू, यानी तुम दोनों के साथ क्या हुआ? व्हाट हैपन टू यू टू। हम बाइक से गिर गए थे। वी फेल डाउन फ्रॉम द बाइक। वी फेल डाउन फ्रॉम द बाइक, यानी हम बाइक से गिर गए थे। वी फेल डाउन फ्रॉम द बाइक। तुम टॉम को पैसे क्यों देते रहते हो? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वाई डू यू कीप गिविंग टॉम मनी। वाई डू यू कीप गिविंग टॉम मनी, यानी कि तुम टॉम को पैसे क्यों देते रहते हो? दोस्त होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। इट्स माई ड्यूटी एज अ फ्रेंड। इट्स माई ड्यूटी एज अ फ्रेंड, यानी दोस्त होने के नाते एज अ फ्रेंड इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा क्या करने का इरादा है? तो जब भी हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है करने का, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू। व्हाट डू यू इंटेंड टू डू, यानी तुम्हारा इरादा क्या है करने का? व्हाट डू यू इंटेंड टू डू। मैं यहाँ तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। आई एम हेयर टू टेक यू होम। आई एम हेयर टू टेक यू होम, यानी मैं तुम्हें यहाँ घर ले जाने के लिए आया हूँ। आई एम हेयर टू टेक यू होम। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू डोंट वॉन्ट टू सी हिम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरी समझ नहीं आ रहा तुम उससे मिलना क्यों नहीं चाहते। आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मेरे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, क्यों, यू डोंट वॉन्ट टू सी हिम, तुम उससे मिलना नहीं चाहते। तो कहा जा रहा है कि मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है। आई फाइंड हिम वेरी बोरिंग। आई फाइंड हिम वेरी बोरिंग, यानी मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है। क्या तुम्हें लगता है जो उसने किया वो सही था? डू यू थिंक वॉट ही डिड वॉज राइट। डू यू थिंक वॉट ही डिड वॉज राइट, क्या तुम्हें लगता है जो उसने किया वो सही था? डू यू थिंक वॉट ही डिड वॉज राइट, नहीं, जो उसने किया वो गलत था। नो वॉट ही डिड वॉज रॉन्ग। नो वॉट ही डिड वॉज रॉन्ग, नहीं, जो उसने किया वो गलत था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।